हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। 11 मार्च का वायरल पेपर आप सभी को कराने वाले हैं। देखिए, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में जो चित्रकला का पेपर होता है उसमें ओएमआर शीट आपको कैसे भरना है। देखिए, आपको ओएमआर शीट भरते समय चित्रकला के पेपर में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो इस चीज़ को एकदम यहाँ पे समझ लीजिए, जिससे बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार का परेशानी ना हो। इसलिए कि देखिए, आपका हिंदी का पेपर हुआ ओएमआर शीट भर लिए हैं, लेकिन आलेखन कला का जो ओएमआर शीट भरना होता है उन सभी से थोड़ा सा हट के भरना होता है। और साथ में आप सभी को इस प्रकार के चित्र को कैसे बोर्ड के एग्जाम में बनाना है, आपको जो ड्राइंग शीट मिलेगा उस ड्राइंग शीट पे कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और आपको कैसे चित्रों को बनाना है, इन सभी पॉइंटों को एकदम डिटेल में बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा कि आपका पेपर बेकार चला जाएगा, ठीक है। तो आपका देखिए, छोटी छोटी गलतियां होती है जिससे आप थोड़ा सा परेशान में हो जाएंगे। इस चीज़ से बचने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, और आप जो पॉइंट आपसे गलती होने वाली है उन पॉइंटों को ध्यान से सुन लीजिए, इसलिए कि इसका हर पॉइंट आपको जानना जरूरी होता है। हर पेपर से इसका जो निर्देश होता है, सब कुछ होता है, बहुत ज़्यादा हट के होता है। तो इसके निर्देश को सुनिए ध्यान से। ओएमआर शीट कैसे भरा जाता है इस चीज़ को सुनिए। फिर इसमें आपको कैसे जो ड्राइंग शीट मिलेगा, इस प्रकार से ड्राइंग शीट मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार से ड्राइंग शीट मिलेगा। तो उस ड्राइंग शीट पे कैसे आपको प्रश्न को हल करना है, तो सभी पॉइंटों को एकदम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये चित्रकला का वायरल पेपर, जितने भी प्रश्न बताएंगे सभी प्रश्नों को एकदम अपने दिमाग पे छाप लीजिए। ये पेपर का सेट है ईवी, ठीक है। यहाँ देखिए, पेपर को हल करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा, और जो पूर्णांक रहेगा टोटल 70 नंबर का आपका रहने वाला है। देखिए, यहाँ पे कुछ इसके सामान्य निर्देश दिए गए। पहला निर्देश क्या है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेगा परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। मुख्य पृष्ठ तथा प्रत्येक उत्तर पत्र ड्राइंग शीट के ऊपर दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए। अब देखिए, जो ड्राइंग शीट मिलेगा इस प्रकार से, देखिए यहाँ पे पहले समझ लीजिए, आप सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे होता है। जैसे इस प्रकार ड्राइंग शीट आपको मिलेगा ना, ये खुद बड़ा मिलेगा आपको दाहिने साइड, देखिए ये है आपका दाहिने साइड में यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, ऐसे आप स्केल से खींच लीजिएगा, ठीक है। ऐसे यदि नाम हम लिखा रहेगा तो ठीक है, ऐसे नाम नहीं लिखना रहता है। पहले ये खींच लीजिएगा। खींचने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, रोल नंबर। क्या लिखना है, रोल नंबर लिखिएगा। अंकों यहाँ पे लिख दीजिए, अंकों में लिखिएगा। फिर नीचे लिखिएगा शब्दों में, शब्दों में लिखिएगा। फिर यहाँ पे अपना विषय लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पेपर का सेट लिख दीजिएगा, पेपर सेट, यानी कौन से पेपर का सेट है। पेपर सेट का मतलब देखिए ये लिखना है आपको ईवी, ठीक है। यहाँ पे ईवी लिखना है, और विषय में क्या लिखना है, चित्रकला लिखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। फिर इसके बाद आप क्या लिखेंगे, डेट लिखिएगा। यहाँ पे डेट लिखना मत भूलिएगा। इतना चीज़ जरूर लिखिएगा। समझ में आ गया। अब ये लिखने के बाद देखिए, आपको ड्राइंग शीट जब मिलेगा तो बड़ा रहेगा कुछ। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे इसको बराबर ऐसे बांट लीजिएगा, ठीक है। आपको बता देते हैं कि पूरे ड्राइंग शीट में आपको सिर्फ केवल 3 ही चित्र बनाना है। समझ में आ गया ना। पूरे पेपर में 3 ही चित्र बनाना है। आपको चित्र बताएंगे, उन्हीं चित्रों को प्रैक्टिस करके चले जाइए। देखिए, इस प्रकार से आप बांट लेंगे तो यहाँ पे एक चित्र बना दीजिएगा, यहाँ पे एक चित्र बनाइएगा, और यहाँ पे बना दीजिएगा, और यहाँ पे अपना ये सब लिख दीजिएगा। समझ में आ गया ना। तो ये पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है। अब साथ में देखिए, यहाँ पे अभी आपको ओएमआर शीट भी बताएंगे, क्या ध्यान रखना है आपको। देखिए, अगला है कि प्रश्न पत्र क ख ग 3 खंडों में विभक्त होगा। सभी खंडों को हल करना क्या है, आपको अनिवार्य है। खंड का क्या है, इस खंड में आलेखन कला, प्राविधिक कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पी प्रश्न, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर ओएमआर शीट पर देना है। आपके द्वारा आलेखन कला, प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे ओएमआर शीट पर अवश्य अंकित करें। देखिए, सबसे ज़्यादा यहीं पे मिस्टेक छात्र करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको गलती नहीं करना, इसलिए करें कि इसके जितने भी पॉइंट बता रहे हैं बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिए। देखिए, ये सब तो आप भरना जान गए होंगे। यहाँ पे आपको प्रश्न भरना आता है, इसलिए कि आप इतना 4 पेपर समाप्त हो गया है, तो ये सब आपको डाउट एकदम क्लियर होगा। इसमें आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए, पहला अक्षर क्या लिखना है। जैसे आपका पेपर का सेट ईवी है, तो यहाँ पे पहला अक्षर में तो ईवी लिख दीजिएगा। देखिए, ये पॉइंट नहीं है आपका मेन, अभी बताने वाले हैं, ठीक है। तो मेन पॉइंट क्या है, ई है तो ई वाला ऐसे घेर लीजिएगा, ये आपका ई हो गया। फिर यहाँ पे भी है तो भी को यहाँ पे घेर लीजिएगा ऐसे,
इसमें गलती मत कीजिएगा तब, ठीक है, तभी इसी के आधार पे आपका पेपर चेक होता है। फिर देखिए आपको क्या गलती नहीं करना, यहाँ पे आ जाइए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहीं पे है, इसलिए कि ये सब आप जानते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा यहीं पे आपको प्रॉब्लम होने वाला है। देखिए यदि आप आलेखन कला वाले प्रश्न कीजिएगा तो यहाँ पे आलेखन कला घेरिएगा, प्राविधि वाला प्रश्न करना होगा तो प्राविधि वाला घेरिएगा, इसलिए इसको ध्यान से भरिएगा और वही प्रश्न कीजिएगा, अन्यथा इसमें गलती करेंगे तो आपका पूरा 20 नंबर कट जाएगा। देखिए आलेखन कला यदि कर रहे हैं तो आलेखन कला वाला ऐसे घेर लीजिएगा, ठीक है, इस तरह घेर लेंगे। फिर नीचे आ जाइए सीट पे, यहाँ पे तो अपना भर लेंगे अक्षर, यहाँ पे देखिए आलेखन कला सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है, इसमें निशान लगा दीजिएगा। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आपको क्या करना रहेगा, OMR सीट में बस इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तो आपको यहाँ पे हस्ताक्षर करना है, निरीक्षक का हस्ताक्षर, केंद्र व्यवस्था के मोहर, ये सब तो आप जानते हैं, ठीक है, मेन पॉइंट यहाँ पे था बस। चलिए अब सीधे प्रश्न पत्र पर चलते हैं। तो ये समझ में आ गया ना, दोनों में से कोई एक ही आपको प्रश्न करना रहेगा। अब यहाँ से प्रारंभ करते हैं। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइए कि जो आपके प्रश्न कराए जाएंगे उसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। आलेखन कला के देखिए निर्देश दिया है कि निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्प में से सही उत्तर आपको चुनना है। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से होते हैं। तो देखिए प्राथमिक रंग को बार बार बता रहे हैं, प्राथमिक रंग 3 होते हैं। इसका याद करने का ट्रिक भी बता रहे हैं, पा नीला, पा से पीला याद रखिए, नी से नीला और ला से लाल याद रखिए। तो पीला नीला और देखिए कहाँ पे है, लाल नीला पीला, इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला नंबर का प्रश्न है कि लाल में यदि नीला रंग मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनेगा। तो लाल में नीला रंग मिलाने से क्या बनता है, बैगनी बनता है। इसका सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से शीतल रंग कौन सा होता है। तो शीतल जो आपके आंखों को ठंडा देता है वो शीतल रंग कहलाता है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि हरा जो होता है शीतल रंग आपका है। ओस्ट वर्ल्ड में कितने रंग होते हैं। तो ओस्ट वर्ल्ड में टोटल 8 रंग होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, 8 सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओस्ट वर्ल्ड चक्र में टोटल 8 रंग होते हैं। इसके साथ में आप याद रखिएगा जो सूर्य के प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं, अर्थात जो आपका इंद्रधनुष बनता है उसमें कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए आपका प्रश्न है कि द्वितीय रंग क्या है। तो देखिए लाल, नीला और पीला ये प्राथमिक रंग है, तो सिर्फ एक ही बच रहा है, तो ये द्वितीय रंग हो जाएगा। जैसे आपका हरा हो गया, बैगनी हो गया, नारंगी हो गया, ये द्वितीय रंग के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय रंगों की संख्या टोटल कितने हैं, तो द्वितीय रंगों की संख्या 3 है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पे इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। देखिए क्या है, मोनोक्रोम क्या है, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, आपको मोनोक्रोम का मतलब समझा दे रहे हैं। देखिए मोनोक्रोम का मतलब होता है एक रंग। मोनोक्रोम का मतलब क्या होता है, एक रंग, यानी एक रंगों के समूह से जो रंग बनाया जाता है मोनोक्रोम रंग कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए एक ही रंग के विविध तान या टोन होता है। इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ रंगों का मिश्रण मत लगाइएगा। मोनोक्रोम में क्या होता है, एक से अधिक रंगों का मिश्रण होता है, ठीक है। अगला देखिए, आँखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उनका नाम क्या है। तो देखिए जो आँखों में आपके प्रकाश पड़ते हैं उसको अनुभव कौन करता है, आपका राड्स या कोन्स, जिसे कहा जाता है सलाका या शंकु भी बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पीला में या पीला का विरोधी रंग आपको बताना है कि पीला का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो पीला का विरोधी रंग जो होता है आपका, इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि पीला का विरोधी रंग बैगनी होता है। आप इसे याद रख के जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कला शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो कला शब्द जो है संस्कृति भाषा से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गर्म रंग है। तो गर्म रंग आपका क्या है, लाल जो रंग होता है गर्म रंग होता है। इसके अलावा जो हरा होता है और नीला होता है ये क्या होता है, आपका ठंडा रंग के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टिंट रंग कौन सा होता है। अब यहाँ पूछा है टिंट रंग कौन सा होता है, तो ये बताना है। तो टिंट रंग आपका सफ़ेद होता है और इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, इसका टिंट रंग कौन सा होता है। अगला प्रश्न देखिए, हरा रंग किन दो रंगों के मिलाने से बनता है। तो हरा रंग किन दो रंगों के मिलाने से बनता है। तो पीला और नीला जब आपस में मिलाते हैं तो जाके आपका हरा रंग बनता है। तो देखिए पीला और नीला मिलाने से क्या होता है, हरा रंग आपका बनता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे हल्की होती है। तो ये हल्की होगा आपका 2H के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 2H हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हल्का रंग का आपको बार बार बता रहे हैं, H। जब हल्का रंग बना रहेगा तो H की संख्या देखिए किस में अधिक है, वही वाला ऑप्शन लगा दीजिएगा। और जब गहरी रेखा कहेगा तो उसमें देखिए कि
किसमें बी की संख्या अधिक है, मतलब बी मतलब ब्लैक, यानी बी की संख्या जिसमें अधिक रहेगा वही वाला ऑप्शन लगा दीजिए। गहरा रेखा बना सकते हैं उस पेंसिल से। अगला देखिए, फूल की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है आपका 2 नंबर का। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन से आलेखन का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए केंद्र आ गया, तो केंद्र से केंद्रीय आलेखन याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, आलेखन ट्रेस करने के लिए कौन सी पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? जब आपको ट्रेस करना रहेगा ना तो यच याद रखिएगा। यच में जिसकी संख्या अधिक रहेगा वो वाला ऑप्शन लगाइएगा। और देखिए इस ऑप्शन में देखेंगे सिर्फ यच दिया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ट्रेस करना रहेगा आलेखन को, तो उस समय आपको क्या करना रहता है? हल्का ट्रेस किया जाता है, तो वहाँ पे यच पेंसिल का यूज किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो आलेखन 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही होगा आपका। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है? तो आपको ये प्रश्न कई बार बता दिए हैं, वाटर कलर याद रखिएगा या जल रंग। तो पारदर्शी रंग कौन सा होता है? जल रंग या वाटर कलर। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या होता है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प आपका कमल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, चारकोल क्या होता है? तो चारकोल जो होता है एक ग्रेफाइट होता है, जो आपकी पेंसिल में लगा होता है। क्या लगा होता है? ग्रेफाइट लगा होता है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि चारकोल क्या है? तो एक ग्रेफाइट है। तो आप 20 वैकल्पिक प्रश्नों में से बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगला देखिए, अथवा में दिया है प्राविधिक कला के भी प्रश्नों को आपको बता देते हैं। जिन छात्रों को प्राविधिक कला करना होगा तो आप प्राविधिक कला भी कर सकते हैं, लेकिन OMR सीट भरते समय जो बताएं उस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला देखिए कि एक घन में कितने कोर होते हैं? तो जो घन होता है उसमें देखिए घन आपको बनाना आता है ना, इस तरह घन बनता है। आपको घन बनाने की जरूरत नहीं, इसमें बस आप कोर गया देखिए 1 2 3 इस तरह ज्ञात करेंगे। टोटल कितने कोर होते हैं? 12 कोर होते हैं। अगला देखिए, विकर्ण मापने पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं? तो कितने दिखाए जा सकते हैं? तो 2 दिखाए जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 डेसीमीटर में टोटल 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? तो एक समचतुर्भुज में टोटल 4 भुजाएं होती है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है 90 अंश का होता है। ये प्रश्न तो आपको कई बार करा चुके हैं, यदि वीडियो देखे होंगे तो सभी प्रश्न एकदम आपको रटा गया होगा अब तक। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो 90 अंश का होता है। निम्नलिखित में से किस ठोस त्रिभुजाकार फलक होते हैं, यानी त्रिभुज किसमें बना होता है ये आपको बताना है। तो घर में देखिए होता नहीं, प्रिज्म, पिरामिड, शंकु। तो किसमें होता है? आपका प्रिज्म में होता है। प्रिज्म में त्रिभुज के आकार का क्या होता है? ठोस पिरामिड की तरह होता है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। समकोण कितने अंश का होता है? तो समकोण 90 अंश का होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, मापनी में पहले जो मुख्य भाग होता है वहाँ लिखा होता है, तो वहाँ पे क्या लिखा होता है? तो वहाँ पे 0 होता है। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आकार आयताकार होता है? देखिए ये वर्ग है, ये वृत्त है, ये त्रिभुज है। आयताकार में लंबाई और चौड़ाई होता है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुज आकार है? तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। देखिए अगला 13 नंबर का है कि वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक को 90 अंश का होता है, तो उसे वर्ग कहते हैं। तो देखिए जिसकी चारों भुजाएं बराबर होता है, इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। किसी भी सममित दृश्य में एक साथ कितनी विमाएँ मिलती है? तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि किसी भी सममित दृश्य में एक साथ कितनी विमाएँ मिलती है? तो 4 विमाएँ मिलती है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही लगेगा। अगला देखिए, सममित चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखाएं पहले खींचते हैं? तो पहले आपका आधार रेखा होना चाहिए। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने पार्श्व होते हैं, मतलब कितना फलक होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, जो त्रिभुजाकार आकृति होता है उसमें कितने फलक होते हैं प्रिज्म में, ठीक है, ये बताना है आपको। तो कितने होते हैं? तो इसमें आपका होता है आपका, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कितने होते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लिखिएगा।
अगला देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है। तो देखिए ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको होता है 1/2 आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है, तो आधार और ऊंचाई का कितना होता है 1/2 मतलब आधा होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। स्पर्श रेखा दीर्घ वृत्त में कहाँ पर स्पर्श करती है, तो ये आपका वक्र पर स्पर्श करती है। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही होगा कि स्पर्श रेखा जो होता है दीर्घ वृत्त में कहाँ पर स्पर्श करती है, तो वक्र पर स्पर्श करती है। अगला देखिए, निरूपक भिन्न की इकाई क्या होती है। तो निरूपक जो भिन्न होता है उसकी कोई इकाई नहीं होता है। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए खंड ख है, इसमें से प्राकृतिक दृश्य व आलेखन व प्राविधिक, इन तीनों में से एक ही बनाना है। जो आपको आता हो वही पेपर में बनाइएगा। इस प्रकार से जो पेपर रहेगा आपको बता चुके हैं कि आपको बड़ा मिलेगा। इसमें इधर बनाइए, चाहे यहाँ पे 3 चित्र बनाना है, तीनों चित्रों को अपने हिसाब से डिवाइड करके अपने हिसाब से बना सकते हैं। समझ में आ गया ना, जितना सुंदर बनाएंगे उतने आपको अच्छा नंबर मिलने वाला है। देखिए क्या है आपका क वाला कि अपने ड्राइंग पर पहाड़ी दृश्य का चित्रण 20 × 15 सेंटीमीटर में सृजित कीजिए, जिसमें मानव और पशु हो। आकृति होना चाहिए, यानी देखिए मानव बनाना जरूरी है और साथ में पशु होना अनिवार्य है। इसे जल रंगों या पेस्टल रंगों का पूर्ण रूप से आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए सही रेखा, चलिए इसका कोई मतलब नहीं, तो आप स्पष्ट रूप से साफ सुथरा बनाना है। चलिए आपको आकृति दिखाते हैं कैसे बनाना है आपको। देखिए इस प्रकार से आपको क्या बनाना है कि यहाँ पे देखिए आपको मानव होना चाहिए। मानव में 1 2 सिर्फ एक ही बना सकते हैं, या 1 2 3 2 3 बना सकते हैं। यहाँ पे पशु होना अनिवार्य है, तो यहाँ पे आप गाय भी बना सकते हैं या बैल बना सकते हैं, जो बनाना हो वो बना सकते हैं। तो पशु भी होना अनिवार्य है और यहाँ पे मानव होना अनिवार्य है। इसके लिए प्राकृतिक दृश्य इस प्रकार से बना सकते हैं, एक आध 2 झोपड़ी बना दीजिए, पेड़ बना दीजिए, जल बना दीजिए। ठीक है, तो जो अनिवार्य कहता है वो तो होना चाहिए, उसके अतिरिक्त आप कुछ बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो कहता है प्रश्न में वो आपका उसमें होना अनिवार्य होता है। तो प्राकृतिक दृश्य यदि आपको बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं। समझ में आ गया ना, तो इसका यदि प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। समझ में आ गया, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है आलेखन में। आपको ऊपर प्राकृतिक दृश्य नहीं आता तो आप आलेखन वाला बना सकते हैं। आपको तो कहेंगे कि आप आलेखन कला बनाइएगा, बहुत सिंपल पड़ता है ये बनाना। ठीक है, और अच्छे नंबर भी मिल जाता है आपको। देखिए चतुर्भुज, देखिए यहाँ पे लिखा है चतुर्भुज में केवल एक पूर्ण इकाई द्वारा मौलिक आलेखन बनाइए और उसमें कम से कम 3 रंगों का प्रयोग कीजिए। माप 15 सेंटीमीटर से आपको कम नहीं रखना, बढ़ा के रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कोई भी फूल पत्ती या कुछ का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है कि भारतीय पुष्प बनाइए, कमल का फूल, गुलाब का फूल, गुड़हल का फूल, ऐसे कुछ नहीं कहा है। तो जो आपको आता होगा, जो फूल बनाने आता है वही फूल आप सुंदर बना दीजिएगा। लेकिन बनाते समय बस एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको चतुर्भुज में बनाना है बस। ठीक है, कोई भी फूल बना सकते हैं। जब इस प्रकार से प्रश्न आएगा तो कोई भी फूल बना सकते हैं, बस ध्यान क्या देना है कि उसमें आपको क्या होना चाहिए, बस चतुर्भुज में बनाना है। चलिए आपको एक आकृति दिखाते हैं, इसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से चतुर्भुज बना लीजिएगा जिसमें 4 भुजाएं आपका और देख सकते हैं। यहाँ पे एक मतलब ऐसे भुजा बनाएंगे और यहाँ पे देखिए कमल का फूल बनाया गया है। आप कमल का फूल, जो फूल आपको बनाना, जो प्रैक्टिस किए होंगे वो फूल यहाँ पे सुंदर बना सकते हैं। यहाँ पे मछली भी बना सकते हैं या तितली भी बना सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। इसलिए कि जब सवाल में नहीं आपसे कुछ कहा है तो आप कोई भी आकृति बना सकते हैं। ठीक है, बस आपको कंडीशन क्या है कि आपको जो बनाना है इसको एक आयत में बनाना है। ठीक है, यानी चतुर्भुज में बनाना है। अब वो भी चतुर्भुज आपका आयत हो सकता है चाहे वर्ग हो सकता है। तो देखिए आपको ये वर्ग में बनाया गया है, तो इसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप तो कल पेपर आप लोगों का है तो प्रैक्टिस अब तक तो कर चुके होंगे। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। देखिए इसके अलावा आपको क्या करना है, प्राविधिक कला वाला जो छात्र होंगे कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं निर्देश दिया है। यहाँ पे 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न ही करना है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं, अभिष्ट रेखाएं आपको स्पष्ट होना चाहिए। पूरा रफ कार्य श्वेत फुल स्केप पेपर पर करें और इसे भी अपने उत्तर पुस्तिका के साथ बांध के दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा, तो आप इसको करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। ठीक है, 6 सेंटीमीटर भुजा के खष्टभुज में एक ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज, वर्ग और रेखाओं पर आधारित हो। एक वृत्त की रचना कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.6 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र अ से 8 सेंटीमीटर दूरी पर ब बिंदु है। बिंदु ब से दिए गए वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कीजिए। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए। 8 सेंटीमीटर भुजा 8 सेंटीमीटर की रेखा क ख
और समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। किसी वृत्त प के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना कीजिए। तो टोटल 5 प्रश्न में से 3 प्रश्न इसको कर सकते हैं, यदि करना है तो कर सकते हैं, अन्यथा आपको बता चुके हैं कि आपको इन तीनों में सबसे बेस्ट और कम समय में बनाने के लिए आप इस आलेखन कला को बना सकते हैं। समझ में आ गया ना? सबसे कम समय में ये बन जाएगा। कमल का फूल या गुलाब का फूल या अड़हुल फूल, ऐसे ही करके 2-3 फूल देता है, उसी में से कोई भी आप बना सकते हैं। समझ में आ गया ना? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए आपका अगला सवाल ये अनिवार्य होता है, सबको बनाना रहता है। इस प्रश्न के 2 भाग होते हैं, क और ख होता है। दोनों ही भागों के चित्र आपको बनाना जरूरी होता है। निम्नलिखित में से एक का स्मृति चित्र पेंसिल से बनाए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से आपको कम नहीं रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको इस प्रकार से 4 देगा। इन चारों में से कोई एक ही आपको बनाना रहेगा। जैसे लोटा व बाल्टी बना सकते हैं, लैंप सेट बना सकते हैं, जग और सुराही बना सकते हैं, या केतली। इन सभी में से क्या कर सकते हैं, कोई एक ही प्रश्न को आप करना रहेगा। ये 10 नंबर का आपका प्रश्न रहने वाला है। देखिए आप इसमें लोटा और बाल्टी बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से बना सकते हैं, लोटा और बाल्टी। और इसको केवल और केवल पेंसिल के द्वारा ही बनाना है। इसमें आप किसी प्रकार का रंग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल पेंसिल। रंग का प्रयोग करेंगे तो पूरे प्रश्नों को काट दिया जाएगा, आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। तो सिर्फ केवल और केवल इस प्रश्न को पेंसिल के माध्यम से बनाना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बाल्टी है, यहाँ पर लोटा है, इसको बना सकते हैं, या इसके अलावा जग और सुराही ये वाला भाग आप बना सकते हैं। देख सकते हैं कितना सुंदर बनाया गया है। तो इसका प्रैक्टिस आप जग और बाल्टी सुराही का भी कर सकते हैं। तो समझ में आ गया? तो इस चित्रों को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए इसमें से एक प्रश्न करना रहेगा। इसके अलावा देखिए खा वाला प्रश्न है, इसमें से भी एक ही प्रश्न करना रहता है। देखिए आपको दिया है शिमला मिर्चा व गाजर बनाइए, फलों की प्लेट बनाइए, आम पत्ती सहित बनाइए, लौकी बनाइए। ठीक है, तो इसमें से क्या है कि आपको केवल एक ही चित्र बनाना रहेगा। समझ में आ गया ना? तो इसमें से भी आपको केवल एक चित्र बनाना रहता है। देखिए इसका चित्र आम बनाना रहेगा, तो आप ऐसे चित्र इसका बना सकते हैं, या पत्ती यहाँ पे आम का प्रैक्टिस इस तरह करके आप इतना सुंदर आप बना सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो जितना चित्र आप जितना कराए हैं सभी प्रश्नों को एकदम तैयार कर लीजिए। आपके कल के पेपर में यही सब प्रश्न आने वाले हैं, तो सभी प्रश्नों को एकदम 1-2 बार देख के तैयार करके चले जाइए। ठीक है, तो ये पूरा पेपर था और इसी प्रकार का आपका पेपर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाला है। समझ में आ गया? तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।